तो और भाई क्या हाल चाल। होप सो आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज की वीडियो हमारी कार्डियक साइकिल पे होने वाली है और आज की वीडियो एकदम कंसेप्चुअल होगी। आज आपको कोई भी चीज़ रटने के लिए नहीं कही जाएगी। हर एक चीज़ आपको समझ आएगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस प्रोसेस के पीछे क्या रीज़न है। इससे पहले ब्लड एंड सर्कुलेशन की एक वीडियो, हार्ट स्ट्रक्चर जो होती है बेसिक जिसमें होता है, वो हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो वो प्लेलिस्ट से आप ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन से वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, समझने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अपना पूरा ध्यान आप मोबाइल की स्क्रीन पर रखेंगे और सिर्फ आप मेरी आवाज़ को सुनेंगे और आपको समझाने की गारंटी मेरी है। कुछ भी रटने के लिए इस वीडियो में नहीं होगा। देखिए, आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ बेसिक पॉइंट बता देता हूँ। देखो, जहाँ भी लिखा मिले सिस्टोल, इस वीडियो में, इस पीडीएफ में जहाँ भी आपको लिखा मिले सिस्टोल, इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि वो चैम्बर एम्प्टी होगा, यानी वो चैम्बर खाली होगा। अगर आपको कहीं लिखा दिखे डायस्टोल, तो उसका मीन्स ये होगा कि चैम्बर फिल्ड होगा। फिल्ड देखिए खाली कैसे होगा, उसमें से ब्लड निकल जाएगा तो चैम्बर खाली हो जाएगा। चैम्बर किसका चैम्बर? हार्ट का चैम्बर। और चैम्बर फिल कैसे होगा? तो चैम्बर फिल ऐसे होगा कि यदि उसमें ब्लड भरने लगेगा तो वो चैम्बर फिल होगा। तो सिस्टोल का बेसिक मीनिंग आप ये समझेंगे कि हार्ट का चैम्बर, जो भी रिलेटिव चैम्बर के बारे में हम बात करेंगे, तो ये चैम्बर एम्प्टी हो रहा है। और अगर डायस्टोल की बात करेंगे तो वो चैम्बर या रिलेटेड चैम्बर आपका फिल हो रहा है, किससे? ब्लड से। तो ये बात हो गई। और दूसरी बात आप ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ भी ये लिखा हो कि बाई एंड ट्राई कस्पिड वाल जो हैं ये ओपन हुए हैं या क्लोज हुए हैं, तो देखिए इनका ओपन होना और इनका क्लोज होना किन पर डिपेंड करता है? वेंट्रिकल पर डिपेंड करता है, एट्रियम पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ये खुलेंगे या बंद होंगे। किसी भी चैम्बर में जब आप देखेंगे कि बाइकस्पिड वोल्व और ट्राइकस्पिड वोल्व ये खुले हैं या बंद हुए हैं, तो इनका एट्रियम से कोई इफेक्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये वेंट्रिकल के हिसाब से बंद होते हैं। अगर वेंट्रिकल में अगर सिस्टोल है या फिर डायस्टोल है तो उसके हिसाब से ये खुले और बंद होंगे। जैसे मान लीजिए अगर वेंट्रिकल में डायस्टोल है तो इस सिचुएशन में ब्लड भरेगा तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो वॉल्व होंगे वो ओपन हो जाएंगे। और अगर वेंट्रिकल में सिस्टोल वाली कंडीशन होगी तो सिस्टोल कंडीशन में बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होंगे ये क्लोज हो जाएंगे। तो ये बेसिक बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको इस वीडियो में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप सभी जानते हैं कि कार्डियक साइकिल में हार्ट बीट 70 से 75 प्रति मिनट होती है हमारी हार्ट बीट, या आप एक एवरेज माने तो 72 या 73 पर मिनट हो सकती है। एक कार्डियक साइकिल के अगर समय की बात करूं तो इसको 0.8 सेकंड माना जाता है। अब आप कहेंगे कि ये 0.8 सेकंड क्यों माना जाता है? तो साइंटिस्ट ने क्लॉक लगा के इस टाइम को कैलकुलेट किया है कि एक हार्ट साइकिल कंप्लीट होने में कितना समय होता है। तो 0.8 सेकंड था तो उन्होंने एडी नोट ही करके यहाँ लिखा हुआ है कि 0.8 सेकंड, तो इसमें कोई खास गणित नहीं है। देखिए, एक कार्डियक साइकिल किसको कहते हैं? एक कार्डियक साइकिल, आधी सी दुनिया यही कंफ्यूज है कि एक कार्डियक साइकिल होता क्या है। कोई कहता है कि हार्ट में से जो धक धक की साउंड आती है, तो एक बार धक और दूसरी बार धक, यानी धक धक, ये दोनों मिलके एक कार्डियक साइकिल बनता है। तो उनको मैं कह दूं कि धक धक की साउंड नहीं आती है, लब डब की साउंड आती है। तो वो एक लब डब मिलके और एक कार्डियक साइकिल बनाते हैं। तो ये परिभाषा जो है ये पूरी तरह से सही नहीं हो सकती है। इसकी ऑथेंटिक परिभाषा अगर हो तो वो क्या हो? देखिए, एक हार्ट सिस्टोल, सिस्टोल का मैंने आपको मतलब समझाया था। यहाँ पे फिर देसी भाषा में इसका मतलब समझा देता हूँ। सिस्टोल का मतलब संकुंचन से है। संकुंचन, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक पॉलीथीन है, उसमें पानी भरा है और उस पॉलीथीन के नीचे आपने हाथ लगा के उसको पिचका दिया, तो कुछ ऐसा ही सिस्टोल में, हार्ट में होगा। ठीक है। तो एक बार हार्ट सिस्टोल, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट की, तो उसमें 4 चैम्बर होते हैं। चारों चैम्बर में एक बार सिस्टोल यानी एक बार संकुंचन होगा। वन हार्ट डायस्टोल यानी चारों चैम्बर में एक बार अनुशीतलन या रिलैक्स, चारों चैम्बर रिलैक्स होंगे। तो
चारों चैम्बर एक बार उनमें सिस्टोल होता है, एक बार उनमें डायस्टोल होता है। ये पूरा फिनोमेना, ये कंप्लीट फिनोमेना एक कार्डियक साइकिल कहलाता है। तो एक कार्डियक साइकिल में 1 हार्ट सिस्टोल एंड 1 हार्ट डायस्टोल शामिल किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग कि एट्रियम सिस्टोल और डायस्टोल में कितना वक्त लगता है और वेंट्रिकल सिस्टोल और डायस्टोल में कितना वक्त लगता है। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग इसलिए कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर इनका समय अलग अलग यहाँ पे लिखा हुआ है, 0.7 सेकेंड एट्रियम डायस्टोल, 0.1 सेकेंड एट्रियम सिस्टोल, फिर यहाँ अलग से लिख दिया। तो देखिए, आप इन सब बातों को इस डायग्राम से देखिए। पूरा खेल जो है वो 0.8 सेकेंड का है। इन 8 सेकेंड में ही घड़ी में जब 0 से 0.8 सेकेंड का समय होता है तो उस 8 सेकेंड के समय में ही एक तरफ एट्रियम डायस्टोल चलता रहता है और दूसरी तरफ वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल, एट्रियम सिस्टोल, ये सारे एक साथ चलते रहते हैं। ये प्रोसेस अलग अलग नहीं होती है कि 0.8 सेकेंड तक एक बार एट्रियम डायस्टोल होगा और फिर उसके बाद में वेंट्रिकल में डायस्टोल होगा, यानी ये प्रोसेस अलग अलग नहीं चलती है। ये पूरे 0.8 सेकेंड ही कंप्लीट टाइम पीरियड की एक समय है। मान लीजिए कोई भी 0.8 सेकेंड समय अगर उसकी बात करें हम, तो उस 0.8 सेकेंड में क्या क्या प्रोसेस होगी, क्या क्या फिल्म साथ होगी, क्या क्या फिल्म साथ शुरू होगी। तो देखिए, सबसे पहले 0.1 सेकेंड तक इसके एट्रियम में, हार्ट के एट्रियम में सिस्टोल होगा। 0.1 सेकेंड तक हार्ट का जो एट्रियम है उसमें सिस्टोल होगा। सिस्टोल मतलब उसमें संकुंचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी वो पिचकेगा। ये पिक्चर हो गई। अब बाकी का समय 0.7 सेकेंड बच गया। 0.8 में से बाकी का समय 0.7 बच गया, तो 0.7 सेकेंड में क्या होगा, 0.7 सेकेंड में होगा एट्रियम डायस्टोल। हो गया 0.8 सेकेंड का पूरा हिसाब। 0.1 सेकेंड तक एट्रियम सिस्टोल हुआ और 0.7 सेकेंड तक हुआ एट्रियम डायस्टोल। तो ये पूरी पिक्चर एट्रियम की यहाँ पे समाप्त हो जाती है आपकी। अब चलते हैं कि इन्हीं 0.8 सेकेंड में जब एट्रियम डायस्टोल हो रहा था और एट्रियम सिस्टोल हो रहा था तो उस वक्त वेंट्रिकल के क्या हाल चाल थे। चलिए उससे पूछते हैं कि वेंट्रिकल के क्या हाल चाल थे। तो देखिए, यहाँ ये वेंट्रिकल है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एट्रियम सिस्टोल हुआ। तो जब एट्रियम सिस्टोल, एक देखिए एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। चारों चैम्बर एक साथ रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन चारों चैम्बर एक साथ उनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि चारों चैम्बर में अगर एक साथ कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो जितने भी हार्ट में वाल पाए जाते हैं, जितना हार्ट का ह्यूमन बॉडी में बीपी जो होता है, तो वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो हार्ट के चारों चैम्बर में आपको एक साथ कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल नहीं करवाना है। हार्ट के चारों चैम्बर एक साथ रिलैक्स यानी डायस्टोल उनमें हो सकता है। ये आप कंसेप्ट याद रखेंगे हमेशा। तो देखिए, एट्रियम में सिस्टोल हो गया, ये एट्रियम की बात हो गई। 0.1 सेकेंड तक चला और इस ही दौरान वेंट्रिकल की सिचुएशन देखें तो इस ही दौरान वेंट्रिकल में डायस्टोल चल रहा है। कब तक, 0.5 सेकेंड तक वेंट्रिकल में डायस्टोल चलेगा। एट्रियम में इन 0.5 सेकेंड की अगर हम बात करें तो 0.5 सेकेंड में शुरुआत के 0.81 सेकेंड, शुरुआत के 0.1 सेकेंड एट्रियम में सिस्टोल चला। उसका बाद 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.5 तक एट्रियम में तो डायस्टोल ही चल रहा है अब तक, और आगे भी एट्रियम में डायस्टोल ही चलेगा। लेकिन हार्ट के बाकी और वेंट्रिकल वाले चैम्बर की बात करें तो वेंट्रिकल में अब 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल की गणित समझ में आनी चाहिए आपको, कि वेंट्रिकल में अब सिस्टोल चलेगा। हमने कहा था कि वेंट्रिकल और एट्रियम में सिस्टोल एक साथ नहीं हो सकता। देखिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या दोनों एक साथ सिस्टोल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लेकिन एट्रियम में और वेंट्रिकल में डायस्टोल यानी उनका रिलैक्सेशन एक साथ हो सकता है, और वो हो रहा है। यहाँ आप देखेंगे, ये जो ब्लू लाइन यहाँ से ये इंडिकेट करती है कि यहाँ एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों जो हैं 0.4 सेकेंड के लिए दोनों एक साथ जॉइंट डायस्टोल दर्शाते हैं, शो करते हैं। ये जॉइंट डायस्टोल क्या फिल्म है? जॉइंट मतलब एक साथ, डायस्टोल मतलब वही अपना रिलैक्सेशन पीरियड। तो एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों एक साथ डायस्टोल हो जाएं, इसी फिनोमेना को जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं।
और बाकी का टाइम अगर 0.4 सेकंड बाकी का टाइम की मैं बात करूं तो उसमें 0.1 सेकंड तो ये एट्रियम सिस्टोल चलेगा और वेंट्रिकल सिस्टोल चलेगा। यानी 0.4 सेकंड के लिए मैं बात करूं तो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है कि एट्रियम डायस्टोल होगा तो ये सिस्टोल होगा इधर, और इधर यदि सिस्टोल होगा तो इधर डायस्टोल होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। और यदि बाकी के 0.4 सेकंड की जॉइंट डायस्टोल वाले की मैं बात करूँ तो जॉइंट डायस्टोल के दौरान ये भी डायस्टोलिक कंडीशन में होगा और ये भी डायस्टोलिक कंडीशन में होगा। तो इस डायग्राम से आप सिर्फ और सिर्फ इतना सा समझें कि एट्रियम सिस्टोल जो होता है वो 0.1 सेकंड के लिए होता है और बाकी एट्रियम डायस्टोल जो होता है वो 0.7 सेकंड के लिए होता है। और इन्हीं दौरान वेंट्रिकल में सिस्टोल जो होता है वो 0.5 सेकंड के लिए होता है और वेंट्रिकल में सिस्टोल जो होता है वो 0.3 सेकंड के लिए होता है। इस ही 0.8 सेकंड की ड्यूरिंग ये पूरी घटना यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हम आगे देखेंगे कि यदि एट्रियम सिस्टोल हो, एट्रियम डायस्टोल हो, वेंट्रिकल डायस्टोल हो, वेंट्रिकल सिस्टोल हो तो क्या क्या गणित होती है। देखिए, इसको समझने के लिए हमने इस साइकिल को पूरे को दो भागों में बांट दिया। एक तो जॉइंट डायस्टोल के 0.4 सेकंड की हम बात कर लेंगे जिसमें जॉइंट डायस्टोल चलता है। एक जॉइंट डायस्टोल के अलावा जो 0.4 सेकंड का समय है, 0.4 सेकंड का जॉइंट डायस्टोल के अलावा जो समय है जिसमें एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों अपोजिट चलते हैं, यानी एक में डायस्टोल चलेगा तो दूसरे में सिस्टोल चलेगा, एक में सिस्टोल चलेगा तो दूसरे में डायस्टोल, यानी दोनों उसमें अपोजिट चलेंगे। पहली तो ये कि 0.4 सेकंड की हम बात कर रहे हैं जिसमें एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों अपोजिट होंगे, तो ये अपोजिट, इसका मतलब यहाँ से बहुत कुछ आगे क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ देखते जाइए, समझते जाइए। आपको सिर्फ वॉल जो हैं उनके नाम याद होने चाहिए। चैम्बर में आप उनको एज्यूम करेंगे कि बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ है, हैवर्सियन थिबेशियन सेमिल्यूनर, ये सारे वाल्व, यूस्टेकियन, ये सारे वाल्व कहाँ हैं। आप सिर्फ ये इन आपको याद होगा तो आपको कहीं भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आप कैसे। सबसे पहले कार्डिक साइकिल में सबसे पहले हम 0.4 सेकंड की बात कर रहे हैं जब दोनों अपोजिट चलेंगे, और इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एट्रियम डायस्टोल। एट्रियम, ठीक है, ऊपर वाले दो कपाट, सॉरी दो चैम्बर, उनकी बात कर रहे हैं, उनको एट्रियम बोलते हैं। और डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब है कि वो रिलैक्स हो जाएंगे, वो रिलैक्स हो जाएंगे। और हमने कहा अपोजिट चलेंगे, और अगर अपोजिट चलेंगे और एट्रियम में डायस्टोल हुआ तो इस वक्त वेंट्रिकल में क्या होगा, सिस्टोल होगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। अगर एट्रियम में डायस्टोल हुआ यानी एट्रियम अब रिलैक्स हो गया। अगर एट्रियम अब रिलैक्स हो गया तो उस वक्त एट्रियम का जो अंदर का इन्वायरमेंट है, अंदर उसके अंदर जो एरिया है वो बढ़ गया है, यानी अब इसमें ब्लड भरेगा। मैंने पहले बताया था डायस्टोल, डायस्टोल का मीनिंग क्या होगा कि इसमें ब्लड भरेगा। सिस्टोल का मतलब क्या होगा कि इससे ब्लड निकलेगा या और आगे अंगों में जाएगा। ये बात समझ में आ गई। सिस्टोल हुआ है, सिस्टोल हुआ है तो आपको ब्लड भरना है। अगर एट्रियम में आपको ब्लड भरना है तो आप क्या करेंगे, आपके पास क्या दो फिनोमेना, पॉसिबल फिनोमेना हो सकते हैं। तो देखिए, हैवर्सियन, थिबेशियन और यूस्टेकियन, अगर इनकी मैं बात करूं तो ये राइट एट्रियम में जो तीन हमारे पाइप खुलते हैं उनके ऊपर जो पाए जाने वाले वाल्व हैं वो हैं हैवर्सियन, थिबेशियन और यूस्टेकियन। इन वाल्व को खोलना पड़ेगा तो इनसे आने वाला ब्लड जो होगा वो राइट एट्रियम में हो जाएगा, और दूसरी साइड में जो पल्मोनरी वेन आती है, जो पल्मोनरी वेन आती है और जो लेफ्ट एट्रियम में खुलती है, जिसके ऊपर कोई वाल्व नहीं पाया जाता, तो उसके ऊपर कोई वाल्व नहीं है तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जिनमें वाल्व पाए जाते हैं हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो देखिए, हैवर्सियन, थिबेशियन और यूस्टेकियन वाल्व को खोलना पड़ेगा क्योंकि उनसे ब्लड आके और इसमें राइट एट्रियम, जो एट्रियम है राइट एट्रियम, इसमें भरेगा। तो ये ठीक है, आपने ये वाल्व खोल दिए, इनसे ब्लड आया। लेकिन अगर हार्ट की मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ और यहाँ पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं। तो अगर आपने वाल्व तो खोल दिए लेकिन ब्लड आया और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड यदि खुले रह गए तो ब्लड जो होगा वो सीधा चला जाएगा। लेकिन आपको तो यहाँ पे भरना है, तो भरना है। और इसके साथ ही आप एक फिनोमेना आपने, मैंने बताया था कि ये वो 0.4 सेकंड है जिसमें अपोजिट फिल्म चलती है। तो एट्रियम यदि डायस्टोलिक कंडीशन में है तो इस टाइम वेंट्रिकल जो है वो सिस्टोलिक कंडीशन में है, और सिस्टोलिक कंडीशन में जो चैम्बर होता है वो खाली होता है।
चैम्बर जो होता है वो खाली होता है और इन चैम्बर से आगे की तरफ लड़ जाना है। इनमें सिस्टोल की कंडीशन है और इनसे आगे ब्लड जाना है। तो आगे ब्लड जाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो वाल्व होंगे उन वाल्व को खोलना पड़ेगा और जो यहाँ पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो वाल्व होंगे इनको बंद करना पड़ेगा। मैंने कहा था बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड का बंद होना सिर्फ वेंट्रिकल पे डिपेंड करता है और एट्रियम पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। आप पढ़ रहे हैं एट्रियम डायस्टोल, लेकिन बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड तो वेंट्रिकल के हिसाब से बंद होंगे ना। तो अपन ने फिर अपोजिट फिनोमेना पढ़ रहा है कि 0.4 सेकंड का वो समय जिसमें अपोजिट चलता है सिस्टम। तो एट्रियम डायस्टोल है तो वेंट्रिकल सिस्टोल की कंडीशन में अगर वेंट्रिकल सिस्टोल तो यानी वेंट्रिकल खाली होगा। तो वेंट्रिकल खाली होने के लिए इसको आगे ब्लड पहुंचाना पड़ेगा और आगे ब्लड पहुंचाने के लिए इसको बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बंद करने पड़ेंगे। तो अब देखिए क्या होगा, तीर का निशान उल्टा है, मतलब 1 नंबर पहले हो रहा है और 2 नंबर बाद में हो रहा है। यानी पहले बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व होंगे वो क्लोज होंगे, उसके बाद में हैवर्सियन, थिबेसियन और यूस्टेकियन जो वॉल्व होंगे ये ओपन होंगे। और इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में ये होगा कि जो आपके एट्रियम होंगे उनमें एट्रियम में ब्लड भरेगा, एट्रियम में ब्लड भरेगा। डायस्टोल में एट्रियम में ब्लड भरता है, एट्रियम डायस्टोल यानी एट्रियम में ब्लड भर दिया। ठीक है, आपने एट्रियम में ब्लड भर दिया। अब इस ब्लड को बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व खोल के आगे भेजना है। आगे भेजने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जो नीचे सेमी ल्यूनर वाल्व जो हैं इधर दोनों साइड में, उन वाल्व को आपको बंद करना पड़ेगा और यहाँ का जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व है उसको खोलना पड़ेगा। तो तब जाके एट्रियम से और वेंट्रिकल में ब्लड चला जाएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है। इसमें लिखा है हैवर्सियन, थिबेसियन और यूस्टिकियन। देखिए एट्रियम सिस्टोल है तो इस वक्त आप समझ गए कि एट्रियम में यदि सिस्टोल है तो वेंट्रिकल में क्या होगा, डायस्टोल होगा। ये हम चारों चैम्बर की हमने बात कर ली यहाँ पे। तो हैवर्सियन, थिबेसियन, यूस्टेकियन क्लोज होंगे। क्यों क्लोज होंगे, क्योंकि देखिए एट्रियम में सिस्टोल है, एट्रियम में सिस्टोल है तो सिस्टोल के समय चैम्बर खाली होता है, सिस्टोल के समय चैम्बर खाली हो जाता है। तो खाली करने के लिए आपको बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड खोल के इसको नीचे ब्लड को भेजना है, नीचे वेंट्रिकल वाले चैम्बर में। तो ये ब्लड वापस इन नलिकाओं में ऊपर नहीं चढ़ जाए, इसके लिए आपको इनको वाल लगा के बंद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने हैवर्सियन, थिबेसियन और यूस्टेकियन वॉल को क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद में आपने बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व को खोल दिया है। खुला कैसे, कि एट्रियम में सिस्टोल है इस वजह से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड खुल गया? जी नहीं। तो फिर खुला कैसे? इसके ओपन होने के पीछे ये वजह है क्योंकि अगर इस वक्त एट्रियम में सिस्टोल है तो अपोजिट फिनोमेना चल रहा है और इस वक्त वेंट्रिकल में डायस्टोल होगा। वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में होगा, रिलैक्स कंडीशन में ब्लड भरता है और वेंट्रिकल में ब्लड कैसे भरेगा, जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड खुले होंगे। तो इसलिए आपने बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व को खोल दिया है। अब देखिए वेंट्रिकल डायस्टोल की बात करेंगे। देखिए वेंट्रिकल डायस्टोल में आपने ये तो देख ही लिया है कि वेंट्रिकल रिलैक्स में है, कंडीशन में है, और वेंट्रिकल जब रिलैक्स कंडीशन में होता है तो उसमें ब्लड आके भरता है। ये आपके 4 चैम्बर हो गए। अब ये वेंट्रिकल हैं दोनों, इसमें ब्लड कैसे भरेगा? तो यानी इसके नीचे वाले जो वाल्व होंगे पहले आपको उनको बंद करना पड़ेगा, यानी सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज होगा और ये प्रोसेस पहले होगी। उसके बाद में आप बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व को आप ओपन करेंगे, उसके बाद में एट्रियम से जो ब्लड होगा वो वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब बात करते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल की। अब वेंट्रिकल सिस्टोल को भी आपने देख रखा है, इसको भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। सिस्टोल मतलब चैम्बर खाली होगा, सिस्टोल मतलब कि चैम्बर खाली होगा, ब्लड आगे चला जाएगा। तो इधर से तो ये लंग्स में चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, और इधर सिस्टमिक आर्क के द्वारा जो है शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो डिफ्यूज हो जाएगा। तो अब इसके लिए इसमें सिस्टोल करना है, सिस्टोल करना है यानी इधर आगे ब्लड को भेजना है। तो ब्लड को आगे भेजने के लिए यदि इसमें संकुंचन होगा, प्रेशर जनरेट होगा, तो ब्लड वापस निकल सकता है, इधर से वापस से एट्रियम में जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है आपको ये क्लोज करना पड़ेगा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड को। उसके बाद में आप सेमिल्यूनर को ओपन करेंगे, सेमिल्यूनर जैसे ओपन होगा तो उसके बाद में आगे इन नलिकाओं में रुधिर जो होगा, ब्लड जो होगा वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये तो उन 0.4 सेकंड की बात कर ली जिसमें अपोजिट फिनोमेना चलता है। और अपोजिट फिनोमेना को आप समझ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो आप हेडिंग लिख रहे हैं जैसे वेंट्रिकल डायस्टोल है, तो वेंट्रिकल डायस्टोल में आप समझेंगे कि इस वक्त एट्रियम में क्या चल रहा है।
तो यहाँ एट्रियम की बात देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप एट्रियम में देखेंगे सिस्टोल और डायस्टोल, उस समय बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड की सिचुएशन को देखने के लिए कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ओपन करने हैं या अपने को क्लोज करने हैं, तो इसलिए अपन वेंट्रिकल की पोजीशन वहाँ पे देखेंगे। तो आई होप सो कि ये आपको समझ में यहाँ तक आ गया है। अब इसके बाद में हम उन पॉइंट 4 सेकंड की बात करते हैं जिनमें जॉइंट डायस्टोल चलता है। जॉइंट डायस्टोल को ब्लड रिजर्वायर पीरियड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे ये वजह है, ब्लड रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, जहाँ एक ऐसी संरचना जहाँ बहुत सारा कुछ भी क्वांटिटी में किसी पदार्थ को इकट्ठा कर सकें, उसको रिजर्वायर बोला जाता है। और ब्लड रिजर्वायर पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, आप सभी जानते हैं इस बात को। और हार्ट के 4 चैम्बर मतलब सारे डायस्टोलिक कंडीशन में है, तो ये डायस्टोलिक कंडीशन में है, वेंट्रिकल भी डायस्टोलिक कंडीशन में है, तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों जो होंगे ये ओपन रहेंगे। और इधर से हैवर्शियन, थिवेशियन, यूस्टेकियन जो होंगे ये भी ओपन होंगे। तो इनसे सीधा ब्लड आएगा एट्रियम में, लेकिन वो एट्रियम में भरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जॉइंट डायस्टोल का वक्त है और यहाँ बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो है ये क्लोज नहीं है। तो जो ब्लड होगा वो सीधे ही वेन और वेना के जो ये हैं इनसे ब्लड आके सीधे ही वेंट्रिकल में चला जाता है, वेंट्रिकल में स्टोर हो जाता है, सीधे वेंट्रिकल में जाता है, यहाँ से सीधे वेंट्रिकल में जाएगा। इसलिए इस वक्त इस पीरियड को, इस टाइम को ब्लड रिजर्वायर पीरियड कहते हैं। इस वक्त एट्रियम एंड वेंट्रिकल बोथ आर इन डायस्टोलिक कंडीशन, क्योंकि ये तो नाम में लिखा है कि जॉइंट डायस्टोल है, यानी दोनों डायस्टोलिक कंडीशन में होंगे। और ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल वेन एंड वेना केव ये जो होंगी ये ब्लड को ला करके डायरेक्ट किसको देंगी? वेंट्रिकल को देंगी, क्योंकि कोई गेट बंद नहीं है, कोई बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वोल्व जो है कोई बंद ही नहीं है, सब कुछ खुला पड़ा है। तो जो भी वेंट्रिकल में आएगा वो सीधा निकल के नीचे चला जाएगा एट्रियम, सॉरी जो भी एट्रियम में आएगा वो सीधा वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो अब इस सिचुएशन की वैसे तो आप समझ चुके हैं इसमें, लेकिन फिर भी मैं एक बार बात कर लेता हूँ कि एट्रियम जब डायस्टोल होगा तो उस वक्त क्या होगा, और ये वेंट्रिकल डायस्टोल होगा तब क्या होगा, क्योंकि दोनों डायस्टोल में रहते हैं। तो एट्रियम डायस्टोल होगा तो हैवर्शियन, थिवेशियन और यूस्टेकियन जो वोल्व होंगे ये ओपन होंगे, और वेंट्रिकल डायस्टोल में होते हैं तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो होंगे ये तो ओपन होंगे, सेमिल्यूनर जो वोल्व होंगे ये क्लोज होंगे। तो एट्रियम से सीधा ब्लड जो होगा वो वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो ये बात हो गई उन जॉइंट डायस्टोल के दौरान। तो देखिए, इतना तो आपका ये मटेरियल एमएससी सॉरी 12th और बीएससी के रिगार्डिंग कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप इसको एमएससी के रिगार्डिंग देखते हैं तो इसमें आपको कुछ चीज़ें और जानने की हैं, वो जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आपने देखा कि एट्रियम डायस्टोल जो होता है वो 0.7 सेकंड का होता है। अब उस 0.7 सेकंड को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, 0.4 सेकंड और 0.3 सेकंड। अब 0.4 सेकंड को तो मैंने कह दिया कि इस वक्त तो जॉइंट डायस्टोल चलता है, ठीक है। और बाकी जॉइंट डायस्टोल में तो एट्रियम में ब्लड भरता ही नहीं है, और बाकी 0.3 सेकंड का वो समय दे दिया जिसमें एट्रियम में ब्लड भरता है। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि एट्रियम में 0.7 सेकंड के लिए क्यों डायस्टोल चलता है, क्योंकि 0.4 सेकंड के लिए तो इसमें जॉइंट डायस्टोल ही चलता है, और जॉइंट डायस्टोल के दौरान एट्रियम में ब्लड भरता ही नहीं है। तो अगर ब्लड भरेगा ही नहीं तो जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये आगे भेजेगा क्या? तो उसके लिए 0.3 सेकंड का समय इसके पास में होता है, और 0.3 सेकंड में ये अपने बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो नीचे वाले वोल्व होते हैं उनको क्लोज करके, हैवर्शियन, थिवेशियन, यूस्टेकियन को खुला रख के और अपने एट्रियम की कैविटी में ये ब्लड को फिल कर लेता है। तो ये होता है एट्रियम डायस्टोल के दौरान। अब हम बात करते हैं कि जब हेडिंग लिखी होती है कि एट्रियम सिस्टोल, तो उसमें एक्चुअली होता क्या है। तो जब एट्रियम सिस्टोल लिखा होता है तो एट्रियम सिस्टोल आप जानते हैं 0.1 सेकंड की पूरी पिक्चर है। तो इस पिक्चर में हम इसको दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, स्टार्टिंग के 0.5 सेकंड और एंडिंग के 0.5 सेकंड, सॉरी 0.05 सेकंड, क्योंकि 0.1 सेकंड है। तो शुरुआती 0.05 सेकंड में क्या होता है कि एट्रियम में डायस्टोल के दौरान आपने 0.3 सेकंड आपने इसमें ब्लड फिल किया था। तो जो ब्लड फिल किया था स्टार्टिंग के 0.05 सेकंड में, वो चूंकि ब्लड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो शुरुआत में रैपिड ब्लड फ्लो होगा, और जब धीरे 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 वो कम हो जाता है और एट्रियम में ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, तो जो अंतिम 0.05 सेकंड होते हैं उसमें स्लो ब्लड फ्लो होता है। तो यहाँ दो प्रोसेस होती हैं,
एट्रियम सिस्टोल में एक तो रैपिड ब्लड फ्लो हो गया और एक स्लो ब्लड फ्लो हो गया। स्टार्टिंग के 0.05 सेकंड के लिए रैपिड ब्लड फ्लो होता है और एंडिंग के 0.05 सेकंड के लिए एकदम स्लो ब्लड फ्लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ ब्लड स्लो ब्लड फ्लो के दौरान जा चुका होता है, सॉरी, रैपिड ब्लड फ्लो के दौरान जा चुका होता है, तो स्लो ब्लड फ्लो के लिए बहुत कम क्वांटिटी बचती है, तो वो उसका स्लो ब्लड फ्लो होता है। अब बात करते हैं कि यदि हेडिंग आपकी लिखी हो वेंट्रिकल डायस्टोल, जो कि 0.5 सेकंड की पिक्चर है पूरी, तो उस दौरान आपकी क्या क्या प्रोसेस होती है। तो इस दौरान 0.4 सेकंड के लिए तो आपका जॉइंट डायस्टोल ही चलता है, जिसमें ब्लड जो होता है वेन वेना के उसे एट्रियम के द्वारा होकर के सीधा ब्लड किस में आता है? वेंट्रिकल में आता है। वेन वेना के उसे सीधा ब्लड कहाँ पे आता है? वेंट्रिकल में। और 0.1 सेकंड के लिए एट्रियम सिस्टोल होगा। तो 0.1 सेकंड के लिए जब एट्रियम सिस्टोल होगा तो उस वक्त जो ब्लड होगा एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है। तो 0.1 सेकंड के लिए तो ऐसे ब्लड आता है, 0.4 सेकंड तक ऐसे आता है। तो वेंट्रिकल अगर डायस्टोल होता है 0.5 सेकंड के लिए, तो उसमें ऐसे दो प्रोसेस के जरिए ये ब्लड एट्रियम में पहुंचता है। तब इसमें दो पीरियड और तीन प्रोसेस की हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे हमने पीछे पढ़ा था रैपिड ब्लड फ्लो, स्लो ब्लड फ्लो, ऐसे ही तो हम दो पीरियड यहाँ पे कौन कौन से पढ़ते हैं? एक तो प्रोटोडायस्टोल पीरियड पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड। प्रोटोडायस्टोल पीरियड क्या होता है? प्रोटोडायस्टोल पीरियड का मतलब होता है कि वेंट्रिकल में डायस्टोल स्टार्ट होने से एंडिंग तक में लगने वाला टोटल टाइम, ये होता है प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड। दूसरा है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड IRP, इसका मतलब क्या है? इससे तात्पर्य यह है कि सेमिल्यूनर वाल्व जब क्लोज होता है, तो हमने बताया था कि पहले सेमिल्यूनर क्लोज होगा, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो होंगे बाद में ओपन होंगे। तो सेमिल्यूनर क्लोज होने से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड के ओपन होने तक इसके बीच का जो समय है, इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड। अब इसमें उन तीन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, रैपिड ब्लड फ्लो, स्लो ब्लड फ्लो, रैपिड ब्लड फ्लो। आप कहेंगे कि ठीक है, रैपिड समझ में आता है, स्लो समझ में आता है, लेकिन स्लो होने के बाद में दोबारा से रैपिड क्यों हो गया? आपके मन में ये डाउट लाजमी है। तो चलिए पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ रैपिड ब्लड फ्लो। तो ये तो आप समझ गए कि स्टार्टिंग में जब जॉइंट डायस्टोल होता है, तो जॉइंट डायस्टोल में शुरुआत में बहुत सारा ब्लड होता है, बहुत सारी क्वांटिटी होती है, प्रेशर होता है, प्रेशर की वजह से रैपिड ब्लड फ्लो होता है। और जैसे जैसे जॉइंट डायस्टोल का मैक्सिमम ब्लड जब जा चुका होता है, तो फिर उसके बाद में स्लो ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है इन द एंड ऑफ जॉइंट डायस्टोल। ये भी आपको समझ में आ गया। बट अब सवाल ये उठता है कि रैपिड ब्लड फ्लो दोबारा से क्यों होता है? तो इसका जवाब जो है वो यहाँ है। देखिए, आपने यहाँ पे देखा कि 0.4 सेकंड के लिए जॉइंट डायस्टोल होता है, जिसमें वेन वेना केव से ब्लड डायरेक्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद देखिए यहाँ पे 0.1 सेकंड के लिए एट्रियम में सिस्टोल भी तो होता है। तो जब एट्रियम में सिस्टोल होगा तो ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में, अब मसल्स के द्वारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो मसल्स के द्वारा अब जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो ब्लड तेजी से निकल के कहाँ पे जाएगा? वेंट्रिकल में। तो ये वाला जो रैपिड ब्लड फ्लो दिखा रखा है यहाँ पे, इस रैपिड ब्लड फ्लो का मतलब ये है कि ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ एट्रियम, एट्रियम के सिस्टोल के कारण से जो ब्लड अब वेंट्रिकल में पहुंचा है, वो दोबारा से रैपिड ब्लड फ्लो वाला ब्लड होता है। अब लास्ट का बच गया अपना वेंट्रिकल सिस्टोल। तो इसके दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं, MSc लेवल पे आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं। देखिए, वेंट्रिकल सिस्टोल अगर टाइम की बात करूं तो आप सभी को पता है कि ये 0.3 सेकंड की पिक्चर है पूरी ही। तो इसमें कौन कौन से? तो इसमें तीन बहुत ही सिंपल पीरियड हैं। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, रैपिड इजेक्शन पीरियड और स्लो इजेक्शन पीरियड। देखिए, वेंट्रिकल सिस्टोल होना है, तो वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो जो ब्लड होगा वो हार्ट से निकल के, और एक राइट साइड से तो लंग्स में चला जाएगा, और लेफ्ट साइड जो होगा उससे शरीर की जितनी भी दैहिक कोशिकाएं हैं उन सभी में, यानी जितनी भी सेल्स होंगी उन सभी में उसकी ब्लड की सप्लाई होगी। तो इस वजह से हार्ट से जो ब्लड निकल जाता है, तो पूरी तरह से निकलने की वजह से यहाँ पे एक शब्द जुड़ता है इजेक्शन।
यहाँ पे आपने सिर्फ पीछे ब्लड फ्लो पढ़ा है, रैपिड ब्लड फ्लो, स्लो ब्लड फ्लो, लेकिन यहाँ पे है रैपिड इजेक्शन पीरियड, क्योंकि यहाँ पे जो हार्ट है उस हार्ट से ब्लड निकल जाता है। तो निकलने की वजह से यहाँ एक शब्द जुड़ गया इजेक्शन, और बाकी इसका कोई टेक्निकल मीनिंग नहीं है, सिर्फ सिंपल मीनिंग है क्योंकि ब्लड हार्ट से निकलता है तो इसलिए हमने कह दिया इजेक्शन पीरियड। तो देखिए ये क्या होता है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, तो ये हो गया कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो होंगे आपको उनको क्लोज करना पड़ेगा और सेमिल्यूनर को ओपन करना पड़ेगा। तो इसी ही बीच क्लोजिंग की से और ओपनिंग करने में जो वक्त लगता है, जो इंटरवल है, उसको आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड कहते हैं। इसके बाद रैपिड इजेक्शन पीरियड, जब देखिए ब्लड हार्ट से और सेल्स में जाएगा तो शुरुआत में बहुत सारा ब्लड, बहुत सारा प्रेशर होगा, तो प्रेशर से जाएगा तो रैपिड इजेक्शन पीरियड होगा, और जब बाद में जो बचा हुआ ब्लड जाएगा तो वो स्लो इजेक्शन पीरियड होगा। तो एक बार फिर से हम बता दें आपको कि आज की वीडियो में हमने कार्डियक साइकिल देखा है। कार्डियक साइकिल जो होता है वो एक हार्ट के सिस्टोल और एक हार्ट डायस्टोल से बनता है, यानी चारों चैम्बर एक बार उनमें संकुंचन हो जाए और एक बार उनमें रिलैक्सेशन हो जाए, तो इसको एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। और जो 0.8 सेकंड का होता है, 0.8 सेकंड में चारों चैम्बर एक बार रिलैक्स हो जाते हैं और एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इस दौरान एक बार जॉइंट डायस्टोल, 0.4 सेकंड के लिए जॉइंट डायस्टोल देखा जाता है, और 0.4 सेकंड के लिए ऐसा पीरियड आता है जब वेंट्रिकल और एट्रियम दोनों अपोजिट चलते हैं। और 0.4 सेकंड में जॉइंट डायस्टोल के दौरान क्या होते हैं, दोनों डायस्टोलिक कंडीशन में होते हैं, यानी 0.4 सेकंड के लिए सेम कंडीशन में चलते हैं और 0.4 सेकंड के लिए अपोजिट कंडीशन में चलते हैं। आपने देखा कि एट्रियम जब डायस्टोल होता है तो कैसे क्लोजिंग इनकी ओपनिंग होती है, ये आप समझ ही चुके हैं। थैंक यू।